पिछला क्लास में पिंटू हम लोग पढ़ लिए थे दही वाली मगम्मा है। बस शुरू का हुआ था इस दही वाली मगम्मा कहानी में एक ही बात पता चला था कि जो माँ है अपने बेटे पे अधिकार नहीं हटाना चाहती है, जो पत्नी है अपने पति पे अधिकार नहीं हटाना चाहती है। सब मिला जुला के बात का चला कि भाई साहब ये था और पैसा का मामला था, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे दहते विश्वास। इस कहानी में क्या दिखाया गया है, कहानी में दहते विश्वास कहानी का नाम कहाँ पड़ गया है। जो लोग थे ना बहुत ज्यादा प्रकृति पे भरोसा करते थे, ठीक है ना। और प्रकृति ने उनका भरोसा तोड़ दिया। इसी के चलते इस कहानी का नाम है दहते विश्वास। लोगों का भरोसा टूटते गया, हर चीज भगवान मतलब प्रकृति जितना चीज है ना इन सब से क्या हुआ, इंसान ठगते आया है शुरू से। इसीलिए इस कहानी का नाम शीर्षक कारक है दहते विश्वास। कहानी का है उड़ीसा जो राज्य है, दो नक्शा हमको। देखो पिंटू, ये हमारा पश्चिम बंगाल है और ये हमारा उड़ीसा राज्य है। देख लो, ठीक है ना। ये कौन सा राज्य है? ये देख, ये है एक नदी है जिसका नाम है महानदी। का नाम है? तो एक यहाँ पर नदी है, सॉरी इसका नाम हीराकुंड बांध, ये है महानदी। तो इस बांध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देख लो कहा ये छत्तीसगढ़ है, ये हीराकुंड है, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये आपका महानदी है, ठीक है ना। ठीक, इसका इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है इस कहानी में उड़ीसा राज्य का सूखा और बाढ़ के बारे में बताया गया है। इस यहाँ के लोग कोई से ही चीजों से परेशान रहते थे। दूसरा बात, यहाँ के लोग अधिकांश नेचर पे भरोसा करते थे, ठीक है ना। गांव के लोगों का पता है जब कोरोना आया था तो महिलाएं जो थी क्या कर रही थी, पूजा कर रही थी। किसकी पूजा कर रही थी? कोरोना देवता बन थे, नया देवता बन गया था। उस सबको क्या पता ये वायरस है, कब जाएगा कब ना जाएगा है। साइंस को पता था ना कि वायरस से जाएगा, इतना दिन में जाएगा, दवाई लगाना पड़ेगा। लेकिन महिला का पता है बैठ के पूजा कर रही थी। उसी तरह से यहाँ के लोगों को भरोसा ना कि ये जो नदी है ना हमारी माँ है, बचाएगी, प्रकृति हमारे भगवान ही हमको बचाएंगे, बाढ़ आने देंगे। तो इस यहाँ पर ना एक हफ्ता से बारिशें पड़ रहा था, बारिश छूटने का नाम ही ना ले रहा था। तो ये लोग सोच रहे थे ना कि चलो ना, हे भगवान, हे महानदी देवी, बाढ़ रुका दीजिए, बाढ़ मत आइएगा, हम सब दही जाएंगे। कहने उन्हें जो बांध था ना, बांध के नीचे सबका घर था है। अब एक हफ्ता से बारिश रुक ही ना रहा है। उधर बांध तो हमेशा हीराकुंड बांध में पानी रहबे करता है, बांध पानी के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है ना। अब पानी आ रहा है, लोग डर रहे हैं कि भाई से अब ना अब जाएगी। अच्युत नाम का एक लड़का है, इसी का लड़का है, किसका? लक्ष्मी का लड़का है। इस कहानी में लक्ष्मी मेन हीरोइन है, उसके बाद कर रहे मेन नायिका है। लक्ष्मी के दो लड़का है, दो लड़की है, एक लड़का सबसे बड़ा है, एक लड़का सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा लड़का है उसका मृत्यु हो जाता है और दो लड़कियां बचती है। सबसे बड़ा लड़का का नाम है इसका अच्युत, ठीक है ना। गुनिधि नाम का एक लड़का है, ये पड़ोसी के लड़का है, शहर में पढ़ा था, आया अपने गांव में, देखा कि मतलब बाढ़ आने वाली है तो बाढ़ को कैसे रोका जाए। तो भाई साहब बाढ़ को तो रोका तो जा ना सकता है, कुछ उपाय लगाया जाएगा ना। जिस तरह से खेत में हम लोग आरी बनाते हैं तो अधिकांश मात्रा में जब पानी भर जाएगा तो क्या करेंगे, और ये किनारा छोटा सा जिसे देखेंगे यहाँ से पानी निकल रहा है तो वहां से हम लोग और आरी बांधते हैं ना, तो उसी तरह से बाढ़ पे से पानी गिर रहा था। तो ये लोग स्वयं सेवक नाम के एक दल बनाए, उस दल के माध्यम से उस पानी को रोकने की कोशिश किया। कैसे? बालू भर की मिट्टी में, जिस तरह से हमारा जौनिया जो गांव है, आज जाके देखो बाढ़ तो खत्म हो गया है, आज जाके देखो ना जिस घर घरवा है ना, इधर जानते हो क्या कर दिया है, सीमेंट के बोरा में कुछ भर के बालू उलू दिख रहा, हमसे ड्रोन से देखे थे, दिख रहा हमको, तो ऐसे लगा दिए हैं। अब बाढ़ आएगा ना तो पानी सब जाएगा, सब बोरा पे आ जाएगा, मतलब मिट्टी ना काट पाएगा। तो उसी तरह से स्वयं सेवक दल कर रहा था। तो ये लोगों का ना लास्ट में भरोसा टूट गया, कैसे बाढ़ अधिकांश मतलब पानी आ गया तो नदी के बांध टूट गया। जब नदी के बांध टूट गया तो सभी लोग, गांव के लोग कहाँ चले गए, अपने माल मवेशी लेकर कहाँ चले गए, शहर के सबसे ऊंचा पॉइंट पे, ठीक है ना, वहां चले गए। लक्ष्मी का बेटा छोटा वाला था, मर गया, बेहोश हो गई लड़की में, तो हाँ पानी में दह के चला गया, ठीक है ना। मैंने इस कहानी में यही पढ़ना है। तो फिर लोगों का भरोसा टूट गया भगवान से, मतलब भगवान होते ना, हम नहीं भरोसा करेंगे, इसलिए इसका नाम कहा गया दौते विश्वास। अगर वहां पर बाढ़ नहीं आया रहता तो लोग भगवान और पूजा करते भगवान का। अगर मान लो जैसे मान लो सब कह रहे रखिए भगवान भगवान, बाढ़ मत टूटिए मत टूटिए, चले नहीं टूटता तो कहता भगवान बचा लिए, महानदी बचा ली। अब वहां पर टूट गया तो किसी को भरोसा होगा, ये भगवान बचाएंगे ना, ठीक है ना। तो दहते विश्वास में यही पड़ेगा।
लेखक है सातकोड़ी होता, उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताया है, ठीक है ना, उड़ीसा राज्य में। पर तुमको बता देना चाहते हैं, ये जो हमारा उड़ीसा राज्य है ना, ये पहले बिहार था, क्या था? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम, ये जो आपका है ना, ये आज का झारखंड, ये सब पहले क्या था? बिहार था इधर। इस इतना बड़ा बिहार था, इसको तोड़ दिया अंग्रेज शासन करने के लिए छोटा छोटा भागों में। दूसरा बात, चलो शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी के लिए क्या है, लेखक का नाम क्या है? नहीं, ये उड़ीसा के है ना भाई, सातकोड़ी होता है ये उड़ीसा। नाम तो कुछ ही हो सकता है भाई, हाँ नाम तो नाम से काम तो देखो, इन्हें करना बुढ़िया कहानी लिखे है। लेखक के जीवन परिचय हम लिखवा देंगे, ठीक है ना, सबका एक टाइम आज कहानी पढ़ते हैं, सबका एक नंबर से लेके पूरा लिखवा देंगे। देखो, कह रहा है कि, होल्ड ऑन, पेंसिल लाए हो? पेंसिल ठीक है, ठीक है, घर से पढ़ गए हो तो और मजा आएगा समझ में। देखो, कह रहा है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध उनको उस पर पुआल डाल दिया था उसने। कहने का मतलब ये है कि ये कोई पहला भी तो नहीं था, ये कोई पहला भी उसके गांव में बाढ़ नहीं आ रहा था, बाढ़ बनाता था। उसके बगल में भाई साहब बांध बना है, हमेशा बाढ़ आई है, कोई शक ना है। बांध का जब भी पानी अधिकांश मात्रा में फैलता है ना, तो पानी है वो अपना कोशिश का स्पेस फैला है, तो पानी इधर उधर गिरने लगता है, ठीक है ना। तो इसके गांव में हमेशा बाढ़ आता था, कोई पहले की बात ना है। जो इसका पति है, इसका नाम था लक्ष्मण, वो कलकत्ता में रहता था। ये जो पत्नी है इसकी लक्ष्मी, ये जैसे कलकत्ता से लक्ष्मण पैसा भेजता था, तो लक्ष्मी के पास पैसा थोड़ा सा कम होता था, तो ये गांव में अमीर घर की यहाँ काम करती थी और वहां से जो पैसा मिला था अपने घर को चलाती थी। तो कह रहा है कि भाई साहब ये पहले बार तो बाढ़ तो आया नहीं है, बाढ़ हमेशा आता है। तो बारिश हो रहा है लगातार 7 दिन से, तो जब बारिश हो रहा है तो हो सकता है इस बार भी कहते बाढ़ आए। तो इसका घर जो था ना, काचा हाउस था, काचा हाउस मतलब माटी का लकड़ी था, इस सब बांध के बास पुआल वाल बेच के भाई। तो ये का कितना किसी से उधार कर्ज मांग के अपना बांस बांध के घर में तिरपाल फेंक के मकड़ी पलानी वाली बना के रहती थी, ठीक है ना। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता उससे गुजरा ना होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती उसी से अपने कमी पूरी कर लिया करती थी। कहने का मतलब ये है कि जो लक्ष्मी है उसका पति पैसा भेजता था, तो उसके पास तो पैसा तो उतना होता ना था, तो भाई साहब तो लक्ष्मी का गुजारा कैसे होता था? 4 गो इसका बच्चा है और लक्ष्मी है खुद मान लो 5 गो, तो थोड़ा सा पैसा तो होगा ना। तो इसका कुछ पैसा कमी पड़ता था, तो तहसीलदार है गांव में, उनके यहाँ काम करती थी, जो पैसा मिलता था उस पैसे से थोड़ा सा सपोर्ट लेती थी और बाकी पैसा बचाती थी, ठीक है ना। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सह नहीं हो पा रहा है, यानी लक्ष्मी कह रही है कि लगता है ना जो समय है ना, यह नहीं चाहता है कि लोग सुख चैन से आराम से रहे। अब देखो, ये लक्ष्मी गांव की महिला थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, एकदम सीधा सापटी लड़की थी। इसको क्या पता है इस सब के बारे में, पढ़ाई लिखाई मतलब क्या होता है। ये तो सिर्फ भगवान की कहानी सुनी है बचपन में, एगो हम फिल्म देख रहे थे सब, ना ना ना, भगवान भरोसे फिल्म में कभी देख लेना। तो उसमें भगवान भरोसे में टीचर जो होता है ना, टीचर क्या करता है ना, पढ़ाता है छोटे छोटे बच्चों को कि जो पृथ्वी है ना, वह शेषनाग के फन पे है, ठीक। लड़का सीख गया शेषनाग के फन पे, और स्कूल में गया लड़का पढ़ने के लिए सागर स्कूल में, तो वहां पर आया अधिकारी जांच करने के लिए हमारा स्कूल में कैसे पढ़ाई होता है। तो वहां पर जब सवाल पूछा ना, तो एगो ना होता है कि टीचर ने कहता है कि बताइए आपके क्लास में सबसे होनहार कौन लड़का है। तो सर सर ये लड़का सबसे होनहार है। तो सवाल पूछा अधिकारी की बताओ पृथ्वी कहाँ पर है, कैसी है, तो वो कहाँ पर लड़की है, तो कह रहा लड़का ना, एगो लड़का बोला ना कि सर पृथ्वी जो है ना सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है ना। ये बोला सर ये गलती बोल रहा है, ठीक है तुम सही बताओ। तो सर पृथ्वी जो शेषनाग के फन पे बैठी हुई है। तो बोला कौन बताया? तो मास्टर जी बताए हैं। तो ये बोला ना गलती है। कौन बोला? ये अधिकारी बोला गलती है। ये लड़का घरे गया, खिसिया के चप्पल फेंक के, हम ना पढ़ जाएंगे, मास्टर गलती पढ़ाता है।
वो कहता है, स्कूल वाला मास्टर सब पागल बनाता है, कहता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और मास्टर जी पढ़ाते हैं पृथ्वी शेषनाग के फन पढ़िए, हम पढ़े नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस गांव की महिला थी, इसको क्या पता है, ये कहानी बेचारी सुनी बचपन में दादी वजह से कि भगवान है, सब देख रेख करते हैं। जो किताब पढ़े उसको पता चलेगा। गांव की सीधी महिला थी, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, एक टुकड़ी जमीन भी है, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब तूफान आया, आए उसके बाद से सुखाड़ आ गया, बारिश हो ही नहीं रहा था। इसके पास जमीन जायदाद तो था ना, सिर्फ 1 बीघा जमीन था जो इसके पूर्वज छोड़ के गए थे, इसी में ये खेती की थी। जब खेती करेगी तो जब बारिश होने लगा तो खेत में क्या हाल होगा। अभी पिछले साल क्या हुआ है, पिछले साल हुआ ना हमारे गाँव में, हुआ है जी खेती ऐसे ही, घाम के चलते पूरा फसल लहक गया है। तो अंकुर जल गए, और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भून कर स्वाहा हो गए। जो वहां पर पौधे थे भाई साहब धान के, जब बारिश होखबे ना करेगा तो क्या होगा, सब गर्मी से मारे खत्म हो जाएगा ना। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिल भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों से शुरू से बरस रही है, पूरा महीना खत्म होने का है, पर बारिश थम नहीं रही है। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब बारिश जो है लगातार हो रहा है, बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है ना। तो आज आज तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, अभी तुम अपने दादी से पूछना है, दादा से, जो उनसे पूछना ना, जब पहले जब अभी सुनते हो किसी के मुंह से हथिया चहक रही है, तो हथिया जब चहकती थी ना, तो जो पूछना मतलब कि लोग अपने घर में 15-20 दिन के गोईठा लेके रख देते थे, सब कुछ अदौरियो पा देता है। 20 दिन के स्टोर, कैसे कि 20 दिन तक जब हथिया चढ़ गई तो 20 दिन बारिश खूब होगा। तो ये पूर्वज हमारे बातें थे। तो ये भाई साहब वही कुछ हाल है, बारिश रुकिए ना रहा है। ठीक है ना। लगातार बारिश होने का, बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती आती थी लक्ष्मी को। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। प्रश्न पूछता है लक्ष्मी के घर किस नदी के बांध पर था, तो किस नदी के बांध पर है, देवी नदी। ठीक है ना, देवी नदी उसका नाम है। तो एक कहानी में देवी, देखो कहानी, कहानी में पिंटू, कहानी नु देखो, कहानी कहानी लिखना बनाया जाए ना। पूछ लेंगे लास्ट में। ये जो महानदी है ना, ये महानदी, इसी नदी को देवी नदी बोल रही है इस कहानी में। ठीक है ना। महानदी जब बांध बनाओ था तो पहले बनाओ, जब ज्यादा पानी होता तो बताओ खोलने लगे चलिए पानी। तो आज नु है, कहानी में तो कैसे सिखाऊंगा बोलो। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ हमको, कहानी कहानी लिखना पड़ेगा ना है। हम बात मानते हैं तो कहानी में, तो कहानी लिखना। अब तुम बॉर्डर मूवी देखे हो है, उसमें भैरव सिंह का जो किरदार सुनील शेट्टी करता है, भैरव सिंह को उसमें मार दिया जाता है, किसमें, बॉर्डर मूवी में। तो जो लड़का देखा है उसको क्या पता है भैरव सिंह मर गए होंगे। तो कहानी कहानी के बना होता है, लोग देखेंगे ना। तो इसमें अब अगर यहाँ पर पानी खोल देता है डायरेक्ट, तो इसमें रहता है। अच्छा एक बताओ, कभी भी नदी के नीचे किसी गांव रहता है, बांध के नीचे किसी गांव रहता है, फिर तो कहानी में कैसे समझाएगा। तो कहानी को उस माध्यम से बताया गया है ताकि लोग समझे। ठीक है ना। अब तुम कैसे पढ़ो, अब डायरेक्ट तुम्हारा नहीं पढ़ा जाएगा, कहानी घुमा के नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसमें इसमें एक कहानी के पात्रा बनाया गया लक्ष्मी, उसका पति बनाया गया लक्ष्मण, बाहर रहता है, दिखाया गया है। ये हकीकत होता था उड़ीसा राज्य में, तो उसके माध्यम से एक कहानी लिखा गया है। ठीक है ना। ऐसा होता था, बाढ़ आता था, सुखाड़ पड़ता था, तो कहा तुम कैसे लिखो कहानी कि उड़ीसा में बाढ़ आता था, सुखाड़ आता था। तो कहानी को से ना, ताकि बच्चों को लगे हम कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है। ठीक है ना। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार, जिस दिन दलई बांध टूट गया, बुक में देखो, टूट गया चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ
मनुष्य का आकार मिलकर आकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शरीर, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे दिन अभी तक नहीं भूल पाई है लक्ष्मी। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितनी भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी माँ के शव से टिककर बैठा था बच्चा संतावना पाने के लिए। कौन देगा उसे संतावना? इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सियार वन भोज के लिए घसीट ले जाते हैं। उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिर उठा। यदि दोबारा डलई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? कहने का मतलब ये है, देखो लक्ष्मी जो थी ना, देखी थी कि जब एक बार दलई बांध का टूट गया था तो भाई साहब क्या हुआ था, मतलब कि हर जगह लाशें दिख रहा था। क्या दिख रहा था? हर जगह लाश दिख रहा था। दूसरा बात, जब लाश दिख रहा था उसमें एक ऐसा भी लाश दिखा कि जो उसमें एक महिला है, वो मर गई है। उसका जो छोटा सा बच्चा है अपनी माँ के पास में बैठ के रो रहा है कि उठो, अपनी माँ से उठो। बेचारे उसको कोई बचाने जाता है उस बच्चे को तो सियार आया, उसको लेके बच्चा को भाग गया जंगल में, उस बच्चों को भी खा गया। सोचो बाढ़ से क्या हुआ है, सब तहस नहस हो गया, चारों तरफ आकार मचा है। और एक महिला का लाश है जो मर गई है महिला, और उसका बच्चा जो है ओजे बैठ के रो रहा है अपने माँ के बगल में। तले बच्चा को कोई बचाने जाता ना, तले सियार आया लेके भाग गया, उसको बच्चा को खा गया। ठीक ना? और सियार तो अपना भोज में, उसको तो भूख लगा है, लेके भाग गया। तो ये वो हाल देखिए वो लक्ष्मी, जिसको लग रहा है कि अगर इस बार भी बाढ़ टूट गया बांध तो फिर क्या होगा मेरे बाल बच्चों का, फिर ऐसी का। ये सब सोच के इनका रूह कांप जा रहा है। ठीक ना? कर विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी है, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी ना दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बच्चों का सहारा बनाकर बहुत व्याकुल मनुष्य को भावना भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा विधि के निर्देशों को हमेशा से माना आया है। मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सका, यही उसकी विडंबना है, यह उसकी बेसहारापन है। कहने का मतलब ये है कि देखो पिंटू, कल के बाद तो उस गांव में क्या आया था, तूफान आया था। तूफान आया, तूफान के बाद में क्या आ गया भाई साहब, सुखाड़ आ गया और बाढ़ आ गया। तो जो तूफान में परेशानी से घर द्वार टूट गया, तूफान में, तूफान आता है तुम पता है पूरा तहस नहस कर देता है। क्योंकि हम देखे थे तूफान आया था, वीडियो देख रहे यूट्यूब पे कि पूरा कराकट, जो कराकट था वो कराकट को पेच से कसा गया था, वो तूफान में कराकट उड़ के चला गया, पूरा कराकट साथ उड़ के चला गया। तो सोचो कितना तेज तूफान आया हुआ। हम लोग ऐसे अगर हम लोग ऐसे होंगे हम लोग उधिया जाएगा तूफान में। सोच लो ऐसे आज तूफान आया था, तो तूफान में लोग का घर बहुत बर्बाद हो गया। जो कुछ बचा था बारिश हो गया ना था, सुखाड़ आ गया, जो खेती होता वो खराब हो गया। दूसरा बात से जब खेती खराब हो गया तो भाई साहब अब ऊपर से बाढ़ है तो सब खत्म नहीं कर देगा ना, सब परेशान। इस हिसाब से लोगों का कवर टूट गए थे। हैं? हैं? हाँ हाँ, 4 जना है। अगर इसको वहां पर रखेंगे ना तब बढ़ेगा सूरज के धूप में। कहाँ पर आ रहे हैं, बता सकते हो कहाँ पर आ रहे हैं? दिल है दफन, बस। अच्छा काहे नहीं जानते हो, तुम्हारा ध्यान था ही नहीं किताब पे। काहे काहे नहीं के ध्यान है? बताओ तो, कहीं जाता ना का सोचता रहा, खुल के बताओ का मन में शक बा। पढ़े मजा नहीं क्या हुआ कौन कर कौन? हाँ। और कुछ कहाँ चैप्टर धर तुम बताओ था हमारा के, कहाँ चैप्टर था धैर बा, कहाँ चैप्टर बहुत ज्यादा। ये कल से एगो पढ़ देगा तो दूसरा पक्ष काहे नहीं कर देखत। बुरा तड़ा रिवीजन काहे नहीं करत।
कैसे बोला था तू आगे पिंटू देखो एगो हकीकत में सपने में बहुत अंतर होला बात समझ रहा थोड़ा सा कड़ा बता लगी जो तू कहा था ना बता ये स्थिति है ना पिंटू बहुत अफसोस है समझ ला मतलब कि तीर तू गलत जगह मारता रहा वैसे काहे करता रहा पिंटू से कहीं चर्चा नानू करला कि हई हमारा करे भोजी से करेबा कतो चर्चा नानू करला नानू कहले हई करेबा बात शेयर ना कनी दूसरा बात प्रकृति की वजह से देखबो तो ई जे का कहता शेयर मत कर डाय ना बोक हे उम्र में सब बोल सका ये 2026 चलता बेटू अच्छा हमार ताश याद गई ले ली बड़ा ताश है तब ताश सब होता टेंशन मत ले तू हमार ताश याद ले बस बाकी हम सब देख लेब आ तू और लीला के ताश बना के ले जा ठीक बनू सब क्वेश्चन लेबा पहला मस्त पहला के पर होता ए बा छुट्टी बा ए बा छुट्टी होला अच्छा दूर जाएगा पिंटू होमवर्क याद करो सिलेबस का तुम टेंशन मत लो जो तुम्हारा काम है तुम अपना सितंबर महीना में हम सिलेबस कंप्लीट कर देम दोस्त लिख ला अपन कॉपी पे सितंबर महीना 31 तारीख तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगी काहे 1.5 घंटा बाद में हम पढ़ाई ना बताओ हाँ याद करो किताब में देखो जहाँ पढ़ाओ तनी किताब को देखो कहाँ बा पर तू किताब में ध्यान देना बिजी रहला शरीर इंसान बिजी रहेला ना तब ओकर मन लागेला तो अपने आप बिजी रखो देखो अभी हम कहाँ पहुंचे चेक करो तो आगे बढ़ा सारा समझ गए ये पेज पलट दो और आगे भागो एगो हाँ देखो यहाँ से देखो आप मिला लो खोज लेना ठीक है ना लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशक्ति हो उठी उस बार भी इस तरह भयवा था आसमान का रुख पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुरुनिधि अभी अभी कटक से लौटा कटक कटक एक शहर है यह किस नदी के नाम बसा है महानदी कहा किस नदी के नाम बसा है महानदी ठीक है ना कटक कटक किस नदी के नाम बसा है महानदी देखो इसमें नहीं दिखा रहा है कटक तो कटक किस नदी के पास बसा है जिस तरह से हमारा पटना गंगा नदी के बसा है ना उसी तरह से कटक महानदी के बसा है दूसरा बात कटक से पढ़ के एक लड़का आता है जिसका नाम है गुरुनिधि ठीक है ना ये कटक पढ़ ये पड़ोसी का लड़का है ठीक उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुका है बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती थमकर सांस ही नहीं लेती नदी नालों का पानी बढ़ती ही जा रहा है न जाने किस पल बाढ़ आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है यानी जो गुनिधि है ये गांव में जा जाके कह रहा है कि भाई साहब जो है ना नदी नाला जो है ना भर गया है और बारिश रुक ही नहीं रहा है ठीक है ना और जो नदी का जो बांध है उसका जो ऊंचा वाला पॉइंट है वो डूब गया है महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बड़े होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा लक्ष्मी जो है यह हीराकुंड बांध के बारे में सुनी है क्या सुनी है हीराकुंड बांध की एक हीराकुंड बांध बना गया है संबलपुर में अगर बाढ़ आएगा तो क्या वो बांध रोक पाएगा इस बाढ़ को पानी को
बात समझ क्या ना समझ हम क्या कर रहे हैं। जैसे ये जो गुनिधि है ना, कह रहा है ना कि भाई साहब जो बाढ़ है ना, इसका पानी ऊपर की उफान मार रहा है बांध से, पता नहीं है कब बाढ़ आ जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन जो लक्ष्मी है ना, ये सुन सुन चुकी है कि भाई संबलपुर है ना, वहां पर एक बांध बनाया गया है। उसका नाम क्या है? हीरा कुंड। देखो तुम्हारा ये है हीरा कुंड, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये संबलपुर गांव है ना, संबलपुर लिखा है ना, यहाँ पर हीरा कुंड बांध देते, यहाँ पर हीरा कुंड नाम के एक बांध बनाया गया है। तो लक्ष्मी कह रही है का ये बाढ़ का पानी रोक पाएगा? किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर पर बांध बनवाया था। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए महाराज ययाति है, राजा है ययाति, ययाति उसने क्या किया था? ययाति केसरी, ठीक है ना, इसने क्या बनवाया था? बांध बनाया था। किसका? पत्थर का। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीरा कुंड बांध बनाया। उस समय तो जो राजा थे वो एक ऐसे ही बांध बनाए थे, लेकिन जो आज के लोग हैं उन लोगों ने हीरा कुंड नाम से एक बांध बनाया, ठीक है ना। हालांकि यह सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुना है, सुना पर है, यानी लक्ष्मी देखी नहीं है जाके इस हीरा कुंड बांध को, सिर्फ सुना है कि क्या हुआ है, हीरा कुंड बांध बनाया है। जैसे तुम एक बात बताओ, तुम एग्जाम्पल की बात करें, तुम सुने हो कि राजगीर में चिड़ियाघर सफारी है घूमने के लिए, जंगल घूमने की सफारी है, सुना है ना? गए हो कभी? ना नो, लेकिन है। उसी तरह से लक्ष्मी सुनी है कि एक हीराकुंड नाम से बांध बना है, ठीक है ना, लेकिन लक्ष्मी देखी ना है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। जब हीराकुंड बन रहा था ना, तो लक्ष्मी का जो ससुर है ना, यानी उस हीराकुंड बांध में लेबर का काम कर रहे थे, तो उनका मृत्यु हो गया था बांध, इस हीराकुंड बांध में, ठीक है ना, दब गए थे पत्थर के नीचे। ऐसा लोगों का कहानी, ऐसा लोग कहते हैं। ससुर के देहांत के बाद वो इस घर में बहू बनकर आई थी। जब इनके इनके ससुर का मृत्यु हो गया था उसमें, तब इसका विवाह हुआ था लक्ष्मी का, ठीक है ना। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। जो लक्ष्मण है ना, उसका बाबू इस हीराकुंड बांध में काम कर रहे थे लेबर के तौर पे, तो उनका मृत्यु हो गया था, पत्थर में दब गए थे। ये लक्ष्मी जब जब उनका बाबू मरा तब लक्ष्मी का विवाह हुआ था, तो लक्ष्मी से घर में आई थी। लक्ष्मी ससुर होंगे ना, सुनी थी लोगों से कैसे हुआ था। इन 28 वर्षों में उसने कई बार सूखा और तूफान देखे, किंतु इंसान इन बाढ़ विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसों की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ा है। ना जाने कितनी आशाएं, कितने विषय उसने भी अनेक दिल में सजी रखी है। लक्ष्मण के परदेश होने का उसे बहुत दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों तक प्रतीक्षा किए जा रही है। कहने का मतलब ये है, लगुन कहा पाओ तो नहीं। हाँ, अब तार देखो ध्यान ना पड़ेगी, किताब साथे से कहने का मतलब ये, लक्ष्मण बेचारा अपन घर से बाहर रह रहा है, कहा रह रहा है, पैसे के लिए रह रहा है ना। ये जब ये लड़की घर में आई थी ना शादी करके, 28 साल हो गए थे इसका पूरा, ये पूरा जीवन में बाहर बहुत सारा देखी थी, लेकिन ऐसा बाहर नहीं देखी थी, ठीक है ना। एक तो इसका पति तो बाहर रह रहा है, बेचारी ऐसे ही दुखी है, और ये इसका लड़का ये दूसरा घर काम कर रही है। तब अपने दिल को सांत्वना दे रहे, चलो ठीक है, एक ना एक दिन हमारा अच्छा दिन आएगा। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसा जेबरा निकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। जेबरा निकट में जो महानदी है ना, जेबरा निकट एक शहर है, तो वहां पर इस पानी की नदी का ठहर जाता है। तो ये सोच रही है, बोलिए कि जो हमारा दिन का जो है अच्छा दिन आने वाला था, कहीं रास्ते में कहा गया है, रुक गया है, ठीक है ना। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। लक्ष्मी डलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी दुनिया को और रेतीला मत बना। जो पानी है बांध के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, बस समझ गया। जैसे तनी किनारे, जैसे जैसे नदी जो पानी आता है ना, तो देखो ऐसे हिलोरा मारता है, तो भाई साहब बांध के ऊपर तो पानी पूरा भर गया है, जब हिलोरा मार रहा है तो किनारे से पानी नीचे की ओर गिर रहा है। ये कह रही है कि किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी दुनिया को क्यों रेतीला बनाना चाहता है। लक्ष्मी कह रही है किससे? पानी से, कि किनारा लांघे बगैर चला जा, ठीक है ना।
गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुरुनिधि ने स्वयं सेवकों दल गठन किया था। स्वयं सेवक दल का गठन किसने किया था? गुरुनिधि। ठीक है ना। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है। यह बात बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति और मन के दबंग को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं। बांध को लेकर और मजबूत कर के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम लाने के लिए। कहानी का मतलब ये है पिंटू, देखो ये जो हीराकुंड जो बांध है, बारिश के चलते नहीं, हीराकुंड बांध में तो पानी तो पहले ही से था। अब बारिश हो रहा है कहिए से, तो इस हीराकुंड पानी में अधिकांश मात्रा में पानी जुट गया है। ठीक है ना। तो जो वहाँ के कर्मचारी थे बोले ना कि भाई साहब इस बांध के पानी को खोल दिया जाए। क्या किया जाए? खोल दिया जाए। अगर बांध के पानी नहीं खोलेंगे ना तो ये बांध टूट सकता है। अगर बांध टूट गया तो पूरा बर्बाद कर देगा उड़ीसा राज्य को। तो इसीलिए उस नदी के जो हीराकुंड बांध है उसको फाटक को खोल दिया गया। फाटक खोल दिया गया, पानी नीचे गिरने लगा। ठीक है ना। ये लोग गांव के लड़के गुरुनिधि स्वयं सेवक दल बनाया। बोला कि अब देखो जब गांव का लड़का काम करेगा तो उस गांव में जो बूढ़ पुरानी है वो भी तो काम में लेंगे। ऐसे किसी एक आदमी का ये तो काम है ना, पूरा गांव का काम है, बाहर आ रहा है। तो बूढ़ पुराने से लेके औरत मर्द जितना भी है सब इस बांध के बनाने में लग गए। जो उसके घर के बगल में बांध था, उस बांध में जिधर कमजोर था तो उधर माटी डालना शुरू कर दिए, ये सब बना बना के। ठीक ना। जबकि हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा। कमजोर स्थानों पर रेत की बोरी डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है। लक्ष्मी उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान देकर सुनती है। वहां नदी किनारे गुरुनिधि से उसने पूछा था, हिम्मत बंद रही है, क्या छोटे सकोगे? किंतु किताब देखो तब मजा ही पड़े में। इन्होंने कहा था तड़ा ध्यान नहीं लगा तार पढ़ाई करके। कहने का मतलब ये है कि देखो ये अपने बड़े लड़के को भेज दी। उसका क्या नाम है? अच्युत। कहाँ भेज दी? बांध पे भेज दी कि जाओ बेटा तुम बांध पे देखना कि अगर जहां पर कमजोर होगा, जैसे मान लो जहां से पानी गिर रहा है तो वहां पर क्या करना है? बोरिये डालना, मिट्टी डालना। मतलब तुम कोशिश करना नू अपने से कि बांध टूटे मत। सब मिला के 100 दल से। और घर पे के है? लक्ष्मी की 2 बेटी है। लक्ष्मी का 1 साल भर का लड़का है और एक लक्ष्मी है। और घर में इसका नींद नहीं लग रहा है रात भर। भाई साहब बारिश हो रहा है और ऊपर पानी की आवाज हो रहा है, नींद लगे किसी को? कब पता कब घर टूट जाए। तो ये पूछ रही है अपने बेटे से कि हिम्मत बन रही है छोटे, सकोगे? यानी क्या लगता है तुमको, सकोगे? भागोगे नहीं ना वहां से? गुरुनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकोगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिन मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वो मनुष्य अभी मरद थोड़े ही है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर काछा लगाकर अन्य 25 लोग साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जुड़ने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए। कहने का मतलब ये है पिंटू, गांव की महिला थी, बोली थी क्या छोटे सकोगे, हारना नहीं मानोगे? तो बोली क्या नहीं मौसी, निठल्ले लोग जगह थोड़ी ना इधर दुनिया में। तो जो बेकार बैठे रहते उनका जगह थोड़ी ना है यहाँ पर, जो काम करे उसका जगह है। और एक बात बताओ, जो मौसी हीराकुंड बांध बनाया था वो लोग अभी जिंदा है तो हम लोग ना काम कर सकते हैं? ये लड़का खूब मेहनत कर रहा है। जैसे मान लो अभी सीमेंट के बोरा यहाँ पर बालू भर के बोरा में रख दिया, फिर गया दौड़ के ले गए, काम कर रहा है। ठीक है ना। सरपंच ने गुरुनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसामा बालीकुंदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। कहने का मतलब ये सरपंच जी बोले ना गुरुनिधि से
अच्युत से, अच्युत तुम जाओ गांव में हाला कर दो कि बाढ़ का पानी शाम तक ले आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब अपना सामान वामान लेके मवेशी लेके कहाँ जाओ, ऊंचे जगह पर चले जाओ, ठीक है ना, वहां पर चले जाओ। ये बात किसी को बोला के कहने जरूरत ना पड़ा, ऑटोमेटिक सबको पता चल गया था, ठीक है ना। लेकिन गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिर उठे वृद्ध, महिला और असक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है। लोई कमर तोड़ डालने की वजह से यह बात सन 55 में धलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी, यह छोटी कोई नहीं कर सकता। नदी के बाढ़ से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। कहने का मतलब ये है, किसने कहा पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना मुश्किल है? लक्ष्मी कही। जैसे लक्ष्मी भी काम कर रही थी उस बांध पे पानी बचाने के लिए, तो जैसे जा रही थी नीचे, बोली ना लगे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, कोई दिक्कत ना, पानी अपने रास्ते जाएगा, तुम अपना काम करते रहो। वो तो टूट भी करे, कोई शक ना है। कैसे 1955 में दलई बांध टूट गया था तो बहुत तहस नहस हुआ था। ये लोग जान रहे हैं कि भाई साहब उसे बेसी होगा कम होगा से मतलब ना है, हम लोग तो बाढ़ तो देखबे किए, तुम लगे रहो, ठीक है ना। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार है, ठीक है। हम्म, परसों लेके आना, परसों ये खत्म हो जाएगा जहाँ तक हमको उम्मीद है, ठीक है ना। दो होमवर्क पूछ ले तुमसे। क्या दिए थे बताओ एक बार। अच्छा, और जहाँ मन ताले पूछे ना, नहीं 50 को याद किए हो ना, कब याद किए हो? हाँ 40 को बोले थे, ठीक है। एक से लेकर हम जहाँ मन तहाँ से पूछे, ठीक, ज्यादा ना पूछेंगे, 6 को पूछेंगे। लकीर का फकीर होना, फकीर होना गलती है। हाँ, ऑप्शन तुम्हारा है रुक जाना, बी आसान होना, सी ध्यान खींचना, डी सिद्धांतवादी। ठीक है। मुंह उतर जाना, चरपाई तोड़ना, आंखों का तारा, आतुर होना, बेचैन हो जाना, सुलभ होना, ठप हो जाना, लुप्त होना, कमर कसना, हाथ बटाना, माथा ठनकना, टनक। ठीक है, आगे लिखो होमवर्क। पिंटू, टेंशन मत लो, तुमको जितना दिया जा रहा है ना, तुम पहले क्लास में ध्यान दो, ठीक है ना। जब हम पढ़ा रहे हैं तुम ताक रहो गेट के बाहर, तो मन लगेगा। हम्म, तुम्हें ना हिंदी जब भी पढ़ाया था ना, सब लोग तकता है, बाहर कहा ताक रहे हो भाई, तो पूछबे करेंगे। होमवर्क लिखो पहले इसमें कौन लिखवा दिए हैं, मुहावरा, तो 40 याद क्यों ना, काल हम तुमसे पूछेंगे 10 गो, बैठिए ना। 50 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50 हो जाएगा ना, यानी 1 से लेके 50 तक पूछेंगे। लिख लो होमवर्क में, HW में लिखो पूरा, कहा है पिछले को जहाँ पर लिखा था उसको। सरकारी स्कूल में डायरी मिला है ना, वो डायरी लेके आना, ठीक ना, डायरी रो लेके आना। देखो HW, आज 7 तारीख है। हाँ, मुहावरा 10 गो, यानी 40 से 50 तक।
ठीक, 40 से 50 लिख दो, ये हो गया ना। अब बोलो, चलो इधर आओ, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनो। ना अभी तो सुन रहे हैं। बोलो, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? बोलो, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, डी दूध पानी। पिंटू बात सुनो ध्यान से, सही है श्रम विभाजन, सही है। अगर मान लो तुम्हारे सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तुम एक बार जाति प्रथा मार दोगे तो कैसे होगा? एक बार तुम टिक कर दिया ना तो हो गया। बात समझ में आ गया? सोच समझ के बोलो, कोई जल्दबाजी ना है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? मैक्स मुलर, अमरकांत, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। मैं विद्यार्थी हरा मत करो। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए कई व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, सभी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 56 दिल्ली, 57 मध्य प्रदेश। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बोलो, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधरलाल को, खोखा को, मदन को, सफाली को। किसे खूब फटकार लगाई? गिरधरलाल, खोखा, मदन, सफाली। खोखा, सफाली। गिरधरलाल। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किया नहीं था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार मुझे फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। नली मिर्जा शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। गलती है। मदन किसका बेटा था? ड्राइवर, गिरधर का, मुखर्जी साहब का, पत्रकार महोदय का। सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती पाचक किसकी बनी थी? मदन, खोखा, लेखक, सेन साहब। नली मुर्जा शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में आखिर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, मासूम, इनमें से कोई नहीं। तुम एथिया लिखे हो क्वेश्चन सर, लाए हो कॉपी? वह टेंशन क्या ले रहा है? टेंशन लेगा मेरा दुश्मन, हम क्या टेंशन ले? औलूर के पास किसी किसी गांव की रहने वाली नींव में से कौन है? मगम्मा, लेखक, लक्ष्मी, मुखिया। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली नींव में से कौन है? मगम्मा, लेखक, लक्ष्मी, मुखिया। ध्यान सुनो, कह रहा है कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन सी है? औलूर गांव है, वहां का रहने वाली कौन है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर। चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे न, मेरे बिना तुम प्रभु अभी नहीं पढ़ा है, 12 चैप्टर है, बाद में पढ़ाएंगे। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, मगम्मा, पपाती, सीता। ठीक है। अच्छा, तोते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। तुम काहे टेंशन ले रहे हैं जी? बताओ, का दुख है तुमको भाई? दुख तो होगा। लेखक
ठीक के लिखवा दिया है। हम्म। बैठ जा आराम से। कोई दिक्कत नहीं। अरे 3 को दिए थे प्रश्न है तुमको, जैसे कि ये सब लिख लियो, इसमें क्या सब लिख लियो का? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, याद चाहिए कैसे भी, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, हमको याद से मतलब है। तुमको तो से लिखो। बोलो, मगम्मा का परिचय दे। बोलो क्वेश्चन, मगम्मा का परिचय दे। सुनो, 3 को दिए थे ना, याद करेंगे ना? तो बोलो मगम्मा का परिचय दे, क्वेश्चन है। मगम्मा गांव के हम्म 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 ठीक है, 5 सुपारी खाती है। मगम्मा और नजम्मा में किस बात को लेकर विवाद था? तीसरा बोलो, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? हम सब काहे के आगे लिख रहे हो तुम? अच्छा हाँ, हम लिखवा देंगे, ठीक है ना? सिर्फ जैसे बताया जा रहा है तुम वैसे फॉलो करो, आगे मत भागो पिंटू, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो, ठीक है ना? आगे भाग जा रहे हो, अब तुम अभी याद के फिर भूल जा रहे हो, अब तुम लोग ये याद नहीं है। देखो, अगर तुम याद करोगे ना, देखो हम बता रहे हैं क्या होगा। तुम अभी याद करेगा ना, फिर लास्ट में ना कहेंगे हम याद किए, छोड़ो बाद में याद कर लेंगे, इसे पता ना चलेगा। आगे मत भागो, ठीक है ना? आगे तुम भने बस फॉलो करो। तुमको तुमको पढ़ाई, तुम सोचो ना, तुम जो पहले पढ़ो सब भूल जाओ। तुम अभी से पढ़ो, अभी से पढ़ना है हमको, ठीक है ना? कितना याद करना है? टेंशन नहीं लेना है, टेंशन का लेना है? टेंशन लेगा मेरा कौन? दुश्मन। हम क्या टेंशन ले भाई? टेंशन क्या है तुम ले रहे हो, हम है ना? बस मेरा बात मान लो, गर्दा होगा, ठीक ना? अरे टेंशन क्या लगा हमारा? ए बोलो, दुश्मन हम क्या टेंशन लेके बोका? टेंशन लेके जब जीना है, कौन ये जो आया है हमेशा के लिए? हम लोग पढ़ेंगे बस, एग्जाम निकालना है हमको, किसी को दिखाना नहीं कि हम क्या करना है। हमको रिजल्ट अच्छा चाहिए बस, उससे मतलब ना है। टेंशन कौन टेंशन लेगा हमारा? दुश्मन कौन लेगा? दुश्मन। हम राज करेंगे। तो कल के लिए होमवर्क क्या रहेगा? बाकी जो ये वाला है ना,